आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी को हमेशा स्नान यात्रा के बाद हाथी वेशा किया जाता है, यानी कि उन्हें एक हाथी की तरह सजाया जाता है। उनको हाथी की तरह पोशाक पहनाया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर जगन्नाथ जी का हाथी वेशा क्यों होता है, आखिर किस लिए होता है, इसके पीछे का कहानी क्या है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। प्रभु जगन्नाथ जी को एक बहुत ही विचित्र भगवान माना जाता है, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन माता सुभद्रा, इन तीनों को बहुत ही साक्षात भगवान माना जाता है, यानी कि जीते जाते भगवान। क्योंकि ये बहुत बाकी सभी भगवानों से एकदम अलग हैं। ये तीनों भगवान वो सभी नीति क्रम करते हैं जैसे कि इंसान करते हैं। जैसे कि भगवान सोते हैं, भगवान नहाते हैं, भगवान खाना भी खाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब भगवान नहाते हैं तब एक बहुत बड़ा त्योहार बनाया जाता है और उनके इस त्योहार को स्नान यात्रा कहते हैं। एक समय की बात है, तब ओडिशा को उत्कल कहा जाता था। तब उत्कल के राजा गजपति सुबर्ण देव थे। राजा सुबर्ण देव किसी कारण से उस स्नान यात्रा नहीं कर पाए, तो उनके जगह उनके एक सभा के आदमी मुदिरथ को ये मौका दिया गया कि वो इस स्नान यात्रा को करेंगे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गणपति भट्ट। गणपति भट्ट कर्नाटका में रहते थे। गणपति भट्ट देखना चाहते थे जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा को, क्योंकि वो बहुत उत्सुक थे स्नान यात्रा देखने के लिए। तो फिर गणपति कर्नाटक से पुरी जाते हैं अपने जगन्नाथ जी को देखने के लिए। फिर गणपति पुरी पहुंच जाते हैं और पुरी मंदिर के दर्शन भी करते हैं और फिर वो मुदिरथ से भी मिलते हैं। लेकिन गणपति की ये परेशानी थी कि वो एक गणपत थे। गणपत यानी वो लोग जो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। वो गणेश जी के सिवाय और किसी भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी तो भगवान विष्णु के रूप हैं, तो फिर वो उनके दर्शन कैसे कर सकते हैं। गणपति को बहुत इच्छा थी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, उनके स्नान यात्रा को देखने के लिए, लेकिन वो विवश थे, वो कुछ कर नहीं पाए और बाद में वो निराश होकर वहां से चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा दुख भगवान जगन्नाथ जी को हुआ, क्योंकि उनका ही एक भक्त इतने दूर से आया और उनके बिना दर्शन किए वहां से चला गया। भगवान जगन्नाथ जी को बहुत दुख हुआ इस बात का। फिर जगन्नाथ जी मुदिरथ के पास गए और उनसे कहा कि हे मुदिरथ, मेरा भक्त गणपति भट्ट बहुत आशा लेकर बड़ी दूर से मेरे दर्शन के लिए आया था, पर अब वो निराश होकर चला गया। तुम उसे कैसे भी मनाकर ऐसे ले आओ मेरे पास। तभी मुदिरथ जी बहुत सोच में पड़ गए, क्योंकि उनको जगन्नाथ जी ने कहा था कि कैसे भी करके उनके भक्त गणपति को उनके दर्शन के लिए फिर से लाया जाए। लेकिन गणपति तो सिर्फ गणेश जी के अलावा और किसी भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, तो आखिर उनको कैसे लाएंगे। तभी उन्होंने बहुत सोचने के बाद उनके मन में एक उपाय आया। फिर मुदिरथ जी ने एक मुखौटा बनवाया जिसमें एक हाथी का सूंड लगा हुआ था और साथ में दो बड़े बड़े दांत लगे हुए थे। और फिर वो मुखौटा को प्रभु जगन्नाथ जी के मुंह पे लगा दिया और प्रभु जगन्नाथ जी का मुंह एकदम हाथी जैसा दिखने लगा। इससे भगवान जगन्नाथ जी एकदम भगवान गणेश जी के जैसे दिखने लगे। मुदिरथ जी ने जगन्नाथ जी को ही नहीं बल्कि प्रभु बलभद्र जी को भी वैसा ही मुखौटा पहनाया। फिर दोनों भाई एकदम गणेश जी जैसे दिख रहे थे। फिर मुदिरथ जी गणपति भट्ट जी को बुलाने आते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि हे गणपति जी, अब आप वापस हमारे मंदिर आ सकते हैं। अब आप प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप गणेश जी के सिवाय और किसी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए आपके लिए प्रभु जगन्नाथ खुद भगवान गणेश जी बन गए हैं। अब तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। फिर गणपति भट्ट भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर वापस जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी और प्रभु बलभद्र जी ये दोनों ही गणेश जी बन गए हैं। फिर जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के इस रूप को देखा
तभी उनको ये पता चला कि सभी भगवान एक होते हैं। भले ही उनके अलग अलग रूप हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन फिर भी सभी भगवान एक हैं। उनको ये पता चला। फिर इस गणपति भट्ट वाले घटना को याद रखने के लिए स्नान यात्रा के बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हम हमेशा जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को ऐसा ही हाथी का पोशाक पहनाया जाता है, जैसा कि मुदिरत जी ने पहनाया था उस दिन। उनके इसी पोशाक को हाथी वेश कहते हैं। इस हाथी वेश को गजानन वेश भी कहते हैं। यही थी वजह जगन्नाथ जी के हाथी वेश को होने की।